और बड़ी खबर आपको इस वक्त की जबलपुर से बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। साईं बाबा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई भी शेर नहीं हो सकता। साईं बाबा को भगवान मानने से उन्होंने इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि साईं संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को कभी देवता का स्थान नहीं दिया है। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं। प्रबुद्ध जनों से संवाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बड़ा बयान दिया है। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। तो जबलपुर के पनागर में इस वक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा का वाचन कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने बेहद बड़ा बयान दिया है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, एक नया बड़ा बयान, और जो देखिए वो खुद कह रहे थे कि इस बयान से भी अब कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है कि गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो सकता। क्या माना जाए साईं बाबा को लेकर उन्होंने अब ये जो बयान दिया है, अब एक नया धर्म युद्ध छेड़ देगा ये? बेशक माना जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से लगातार जो दो पीठों के शंकराचार्य थे, अपने जीवन काल में उन्होंने लगातार साईं बाबा की भक्ति को लेकर, उनको देवता के तौर पर वैदिक रीति रिवाज से उनकी पूजा आराधना को लेकर सवालिया निशान लगातार स्वरूपानंद सरस्वती जी की ओर से उठाए जाते रहे। लेकिन उनके अवसान के बाद, देहावसान के बाद, ये पूरी बहस कहीं ना कहीं खत्म हो चली थी या विराम इस पर लग गया था। लेकिन अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे विवाद पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जब प्रबुद्ध जन संवाद के दौरान उनसे ये पूछा गया कि आज भी हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के तहत, वैदिक रीति रिवाजों के तहत साईं बाबा की पूजा होती है, ये कितना उचित है, तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवता की संज्ञा नहीं दी है। तमाम धर्मों में संत हो सकते हैं, युग पुरुष हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, कल्प पुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान ये संत नहीं हो सकते। और साईं बाबा फकीर हो सकते हैं, कोई संत हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान कतई नहीं थे और ना ही देवता की संज्ञा शंकराचार्य ने दी है। और जब शंकराचार्य नहीं दी है तो वो धर्म सम्राट है, हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। यदि शंकराचार्य उनके खिलाफ कोई बात कहते हैं या उन्हें देवता नहीं मानते हैं, तो आम हिंदुओं को भी ये बात नहीं माननी चाहिए, सिर्फ वही बात माननी चाहिए जो शंकराचार्य ने कही है। तो साईं बाबा की भक्ति को लेकर, उनको देवता के तौर पर मानने को लेकर या हिंदू रीति रिवाज से उनकी पूजा करने को लेकर आड़े हाथों लिया है और एक बयान भी सीधे तौर पर कहा कि शेर की खाल में, गीदड़ की खाल में कोई शेर नहीं हो सकता। और खुद भी कहा कि एक नया विवाद इससे हो सकता है, लेकिन वो इस बात को समझ रहे हैं कि एक विवादित विषय है, लगातार इसको लेकर देश में विवाद होता रहा है। लेकिन इस संवेदनशील बात पर, साईं बाबा के विषय पर खुलकर उन्होंने बात रखी है। जाहिर सी बात है, अब एक नई बहस को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से एक बार शुरू किया है। साथ ही साथ जबलपुर में जब वो कथा कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने रामनवमी की जुलूस में जो देश भर की कई स्थानों पर जो पथराव की घटना हुई है, उसको भी आड़े हाथों लिया और सबको संकल्प धर्म सभा में। विजेंद्र, अक्सर हम यही देखते हैं कि जहां पर भी पहुंचते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इस तरह के वो कई बयान देते ही हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि उन्होंने भी ये बड़ा बयान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विजेंद्र।